प्रणाम। कभी गौर किया है हमारे घरों के दरवाजे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आलीशान हो गए हैं, लेकिन उन दरवाजों के पीछे रहने वाले लोग वो शायद पहले से कहीं ज्यादा अकेले। एक दौर था जब घर की देहरी सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, वह एक सरहद थी जहां पूरा कुनबा एक साथ हंसता था, लड़ता था और साथ पलता था। एक छत, एक रसोई और अनगिनत कहानियां। वह था हमारा संयुक्त परिवार, एक ऐसा बरगद जिसकी जटाएं हमें जमीन से जोड़े रखती थीं। लेकिन फिर वक्त बदला, हम बड़े हुए, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और हम निकल पड़े शहरी सपनों की तलाश में। आज हमारे पास चमचमाते अपार्टमेंट्स हैं, अपनी प्राइवेसी है, अपना करियर है और अपनी मर्जी का खाना है। पर क्या इस आजादी की चमक में हमने वह एहसास खो दिया है जो सिर्फ अपनों के बीच मिलता था? आज के इस विशेष वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से लेकर आज के फ्लैट कल्चर तक का सफर तय करेंगे। हम जानेंगे कि हम से मैं तक के इस सफर में हमने क्या पाया और क्या हमेशा के लिए खो दिया। क्या एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली वाकई हमारी तरक्की का प्रतीक है या यह हमारी सामाजिक बुनियाद में पड़ने वाली एक गहरी दरार है? चलिए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल बरगद के पेड़ की, जिसकी सैकड़ों जटाएं जमीन को थामे रखती हैं। आंधी आए या तूफान, वह अडिग खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी टहनियों में नहीं बल्कि उसके जुड़ाव में है। लेकिन आज वक्त की आंधी ने हमें उस बरगद की छांव से निकालकर आधुनिक अपार्टमेंट्स के खूबसूरत मिट्टी के गमलों में समेट दिया है। गमला सुंदर है, निजी है, सुव्यवस्थित है, पर क्या इसमें वह गहराई है जो उस पुराने बरगद में थी? भारत की पहचान कभी वसुधैव कुटुंबकम की थी, जहां पूरा विश्व एक परिवार था। लेकिन आज हमारे अपने घर ही छोटे होते जा रहे हैं। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सामूहिक उत्सवों की जगह पर्सनल स्पेस ने ले ली है। भारतीय समाज की आत्मा जो कभी हम के भाव में बसती थी, वह धीरे धीरे सिमट कर मैं, मेरा करियर और मेरा कमरा तक सीमित हो गई है। यह बदलाव केवल ईंट पत्थरों के मकानों का नहीं है, यह हमारी चेतना के भूगोल का बदलाव है। शास्त्रों में परिवार को केवल एक रक्त संबंध नहीं बल्कि एक आश्रम माना गया है। संयुक्त परिवार वह व्यवस्था है जहां 3 या उससे अधिक पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक ही रसोई का अन्न ग्रहण करती हैं और एक ही संपत्ति व मूल्यों से जुड़ी होती हैं। वहीं एकल या न्यूक्लियर परिवार वह इकाई है जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि परिवार केवल रहने की जगह नहीं बल्कि वह कारखाना है जहां मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। यदि नींव अर्थात परिवार का स्वरूप बदल रहा है तो निश्चित ही समाज की इमारत का स्वरूप भी बदलेगा। संयुक्त परिवार वह पाठशाला थी जहां बच्चा पैदा होते ही त्याग और सहयोग का पहला पाठ पढ़ता था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है और यह पराया। ऐसी सोच संकुचित मन वालों की होती है। बड़े मन वालों के लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। जब हम संयुक्त परिवार से टूटकर एकल होते हैं तो हम अक्सर स्वतंत्रता तो पा लेते हैं, लेकिन वह संस्कारों का कवच खो देते हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में टूटने से बचाता था। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। आखिर वे कौन सी मजबूरियां थी जिन्होंने सदियों पुरानी इस व्यवस्था की जड़ें हिला दी? क्या यह केवल आधुनिकता की चाह थी या जीवित रहने की मजबूरी? आइए जानते हैं बदलाव के कारणों को। बदलाव का सबसे बड़ा इंजन रहा है शहरीकरण। भारत की आत्मा भले ही गांवों में बसती हो, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए हाथ शहरों की ओर खींचे चले आए। जब एक युवा नौकरी की तलाश में दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में आता है तो वह अपने साथ पूरा कुनबा नहीं ला पाता। महानगरों के 1 BHK या 2 BHK फ्लैट्स में 10-12 लोगों के रहने की न तो जगह है और न ही संसाधन। धीरे धीरे गांव का वह बड़ा घर हॉलिडे होम बन जाता है और शहर का छोटा सा फ्लैट ही स्थायी पता। संयुक्त परिवार की पुरानी व्यवस्था अक्सर पितृसत्ता, पैट्रियार्की पर टिकी हुई थी, जहां महिलाओं की भूमिका रसोई और सेवा तक सीमित थी। लेकिन शिक्षा ने इस परिदृश्य को बदल दिया। आज की महिला केवल गृहिणी नहीं बल्कि सह अर्जनकर्ता, को अर्नर है। जब महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो वह अपने जीवन और रसोई पर अपना नियंत्रण चाहती है। प्रगति और अपनी पहचान की चाहत ही एकल परिवार की नींव बनी, जहां एक महिला को अपनी शर्तों पर जीने की स्पेस मिली।
पुराने समय में प्राइवेसी जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं था। सब कुछ साझा था, बातें भी और बर्तन भी। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां हर व्यक्ति का अपना एक अलग संसार है, निजी स्थान प्राइवेसी एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने हमें सिखाया कि अपनी मर्जी से उठना, सोना और खाना हमारा अधिकार है। संयुक्त परिवार में जहां अनुशासन सर्वोपरि था, वहां एकल परिवार में स्वतंत्रता को प्रधानता दी गई। संयुक्त परिवार साझा अर्थव्यवस्था पर चलता था, सब कमाते थे और एक जगह जमा होता था। लेकिन आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में हर कोई अपनी आय को अपने भविष्य और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सुरक्षित रखता है। उपभोगवादी संस्कृति कंज्यूमरिज्म ने हमें सिखाया है कि ज्यादा पाना ही सफलता है। जब संपत्ति और खर्चों को लेकर मतभेद बढ़ते हैं तो दीवारें खींचना स्वाभाविक हो जाता है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में संकेत दिया था कि अत्यधिक निकटता कलह का कारण बनती है। शायद इसी कलह से बचने के लिए परिवारों ने दूर रहकर प्रेम बनाए रखना बेहतर समझा। बदलती दुनिया के साथ सोच भी बदल रही है। बुजुर्गों का अनुभव जहां परंपरा की बात करता है, वहीं युवा तर्क और आधुनिकता की। जब पुरानी परंपराएं नई जीवन शैली के आड़े आने लगती हैं, तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। इसी टकराव को टालने के लिए परिवारों ने अलग होकर जुड़े रहना, स्टे अपार्ट स्टे कनेक्टेड स्वीकार किया। कारण चाहे जो भी हो, आर्थिक हो या सामाजिक, इस बदलाव ने हमारे जीवन पर गहरा असर डाला है। लेकिन क्या यह बदलाव हमें खुशियां दे रहा है? क्या हमने अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर अपनी सुरक्षा खो दी है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। हम क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जब संयुक्त परिवार टूटता है तो केवल एक घर नहीं टूटता, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा चक्र, सोशल सिक्योरिटी नेट बिखर जाता है। संयुक्त परिवार में पड़ोस और रिश्तेदार केवल नाम के नहीं थे, वे सुख दुख के सक्रिय भागीदार थे। आज हम अपार्टमेंट्स के बंद दरवाजों के पीछे अनाम एनोनिमस जीवन जी रहे हैं। हम अपने बगल वाले फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति का नाम तक नहीं जानते। यह सामाजिक अलगाव हमें आत्मनिर्भर तो बना रहा है, लेकिन हमें सामाजिक प्राणी से हटाकर मशीनी प्राणी में बदल भी रहा है। एकल परिवारों का सबसे गहरा और शायद सबसे चिंताजनक प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। संयुक्त परिवार में बच्चा साझा करने, शेयरिंग, धैर्य, पेशेंस और सहानुभूति, एम्पैथी जैसे गुण स्वाभाविक रूप से सीख जाता था। उसे खिलौने बांटने पड़ते थे, उसे बड़ों की बात माननी पड़ती थी। आज एकल परिवार का बच्चा अक्सर अकेला, लोनली होता है। कामकाजी माता पिता की अनुपस्थिति में उसका सबसे बड़ा साथी स्मार्टफोन और टेलीविजन बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे बच्चों में सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स की कमी और जिद्दीपन अधिक देखा जा रहा है। वे मैं के घेरे में इतने सिमट जाते हैं कि दूसरों के लिए त्याग करना उनके लिए एक पराया विचार बन जाता है। इस बदलाव की सबसे बड़ी कीमत हमारे बुजुर्गों ने चुकाई है। संयुक्त परिवार में वे कुलपति होते थे, जिनकी सलाह के बिना पत्ता नहीं हिलता था। आज वे अवांछित, अनवांटेड महसूस करने लगे हैं। शेक्सपियर ने कहा था, बुढ़ापा दूसरी बालपन अवस्था है, लेकिन इस बालपन को दुलारने वाला कोई नहीं है। जब बच्चे अपने न्यूक्लियर सेटअप में व्यस्त हो जाते हैं, तो पीछे छूटे माता पिता के पास केवल यादें और बीमारियों का साथ बचता है। यह इमोशनल अमेंडमेंट, भावनात्मक परित्याग, भारत में बढ़ते ओल्ड एज होम्स और बुजुर्गों में बढ़ते डिप्रेशन का मुख्य कारण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संयुक्त परिवार एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर, तनाव दूर करने का जरिया था। घर में कोई न कोई ऐसा बड़ा होता था जिससे मन की बात कही जा सके। आज एकल परिवार में पति पत्नी दोनों पर काम का बोझ है, बच्चों की परवरिश का दबाव है और घर चलाने की चिंता भी। साझा करने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में एंजाइटी और बर्नआउट की समस्याएं महामारी की तरह फैल रही हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। संयुक्त परिवार वह शक्ति देता था जो हमें मानसिक रूप से टूटने नहीं देती थी। त्योहार अब रील्स और स्टेटस तक सिमट गए हैं। जिस दिवाली पर 20 लोगों का शोर होता था, वहां अब केवल सन्नाटा और फॉर्मल मैसेज रह गए हैं। हम उत्सवों की रौनक खो रहे हैं और केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं। यह सामाजिक बदलाव हमें भौतिक रूप से समृद्ध तो कर रहा है, लेकिन भावनात्मक रूप से दरिद्र बनाता जा रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस विखंडन ने हमें बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ छीना भी। क्या इस एकल जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें बेहतर इंसान बना रहा है, या हम वाकई एक ऐसी विरासत खो रहे हैं जिसकी भरपाई नामुमकिन है? आइए निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं, लाभ और हानि का लेखा जोखा। सभ्यता का पहिया जब घूमता है तो वह पुरानी व्यवस्थाओं को कुचल कर नई राहें बनाता है।
एकल परिवार की इस नई व्यवस्था ने हमें स्वतंत्रता का उपहार तो दिया, लेकिन सुरक्षा का कवच छीन लिया। संयुक्त परिवारों में अक्सर मुखिया का निर्णय अंतिम होता था, जहां व्यक्तिगत इच्छाओं की बलि देनी पड़ती थी। एकल परिवार में व्यक्ति को अपने करियर, शिक्षा और जीवन शैली के चुनाव की पूरी आजादी है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, चरित्र और साहस का निर्माण किसी के लिए वह काम करके नहीं किया जा सकता जो वह खुद कर सकता है। एकल परिवार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। बड़े परिवारों के आपसी झगड़ों, सास बहू आदि के अंतहीन ड्रामों और रसोई की राजनीति से दूर एकल परिवार एक शांत कोना प्रदान करता है। यहाँ मानसिक शांति और रचनात्मकता के लिए अधिक स्थान है। आज के माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश कर पा रहे हैं। संसाधनों का बंटवारा कम होने से बच्चों को बेहतर सुविधाएं और माता पिता का क्वालिटी टाइम मिल पाता है। संयुक्त परिवार वह इंक्यूबेटर था जहां बच्चा बिना किसी किताब के धैर्य, त्याग और क्षमा सीखता था। चाणक्य ने कहा था, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है। आज हम बच्चों को डिग्री तो दिला रहे हैं, लेकिन वह पारिवारिक ज्ञान खो रहे हैं जो केवल दादा दादी के अनुभवों से मिलता था। बीमारी हो, आर्थिक मंदी हो या भावनात्मक टूटन, संयुक्त परिवार एक बीमा पॉलिसी की तरह था। आज एकल परिवार में यदि एक भी सदस्य बीमार पड़ जाए तो पूरा तंत्र ठप हो जाता है। हमने वह इमोशनल सेफ्टी नेट खो दिया है। जब हम केवल अपने जैसे 4 लोगों के साथ रहते हैं तो हम एडजस्ट करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि आज छोटी छोटी बातों पर शादियां टूट रही हैं और रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है। हमने समझौते को कमजोरी समझ लिया, जबकि वह परिवार को जोड़ने वाला गोद था। तो मित्रों, आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता। हम उन कच्चे मकानों और 20 लोगों की साझा रसोई में शायद फिर कभी वापस न जा पाए, क्योंकि हमारी जरूरतें और हमारी उड़ानें बदल चुकी हैं। लेकिन क्या अकेले रहने का मतलब अकेले पड़ जाना होना चाहिए? शायद नहीं। संयुक्त परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं था, वह एक सोच थी। वह सोच जहां मैं से पहले हम आता था। आज हम अपने आलीशान अपार्टमेंट में रहते हुए भी उस सोच को जिंदा रख सकते हैं। अमृता प्रीतम ने कभी कहा था, घर ईंटों का नहीं, एहसासों का होता है। आज हमें जरूरत है भौतिक रूप से एकल और भावनात्मक रूप से संयुक्त होने की। प्राइवेसी रखिए, अपना करियर बनाइए, दुनिया घूमिए, लेकिन अपनी जड़ों को सूखने मत दीजिए। अपने बच्चों को उन कहानियों से जोड़िए जो सिर्फ दादा दादी के पास है। हफ्ते में एक कॉल, महीने में एक मुलाकात और दिल में अपनों के लिए थोड़ी सी जगह। यही वो निवेश है जिसका रिटर्न कभी कम नहीं होता। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की भी अधूरी है अगर घर लौटने पर आपकी कामयाबी की खुशी बांटने के लिए आपके अपने वहां मौजूद ना हो। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए है, क्या आपको वाकई लगता है कि एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली में रहकर हम ज्यादा खुश हैं, या आपको आज भी उस पुराने आंगन की छाव याद आती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव किसी और के लिए नई सीख हो सकते हैं। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। शायद एक मैसेज किसी बिछड़े हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दे। देखते रहिए कौतुक को। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए सफर के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।